हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार बसाक। आप लोग देख रहे हैं सिद्धार्थ बसाक 27। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट के साथ आप घंटी को घंटा बनाते रहिएगा। तो अब बने रहिए मेरे साथ। यहाँ बोल रहा है क्या, देखिए तीसरा नंबर है। इससे पहले मैं एक जो बता दिया हूँ, आप बताने जा रहे हो तीसरा। आपको याद होगा कि हमको कोई चीज याद है कि नहीं है। चलो देख लेते हैं। बोल रहा है पाई एक वृत्त का परिधि। पाई क्या है? एक वृत्त का परिधि है। पाई क्या है? एक वृत्त का परिधि है। उसके व्यास के अनुपात, उसका क्या है? व्यास है। उसका व्यास का जो है अनुपात बोल रहा है से परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है क्या, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। पाई का मान क्या है? सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। इस जो कि पाई अपरिमेय है, इस अंतर विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे? आप किस प्रकार करना चाहते हैं? तो वही हो गया ना, दूध में पानी डालो या पानी में दूध डालो, नजर तो आएगा दूध ही। तो उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है पाई कितना भी अपरिमेय संख्या हो जाए, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई किल्लत कुछ नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? जी सर। तो यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या, फिर पाई का मान सी बटे डी दिया हुआ है। जी, पाई का मान सी बटे डी है। ठीक, लेकिन एक्चुअली में पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। पाई का मान 22/7। जैसे औरत या लड़की सब चूड़ी पहनता है ना, चूड़ी, यही है पाई का मान। जब जब औरत चूड़ी पहनेगा उसमें पाई का मान, गोल जो आकार का रहता है उसमें पाई का वैल्यू छुपा हुआ रहता है। ठीक है, पाई का वैल्यू छुपा रहता है। लेकिन ये एक फॉर्मूला है, पाई का मान दिया उस समय 22/7। यह यूपीएससी के सवाल में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको छोटी छोटी बातों को जरा ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिए। पाई एक्चुअली में क्या है? 22/7। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से मैथ में हम लोग का क्या हो जाएगा, जब बोल रहा है कि पाई का अपरिमेय संख्या भी है, पाई सी बटे डी भी है और पाई का मान 22/7 भी होता है। तो देखिए, तो ये अनुसानी अनावर्ती प्रसार है। ये अनवसानी अनावर्ती प्रसार है। तो ये चीज हम लोग, ये रहा हम लोग का आंसर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो दोस्तों अब बोल रहा है संख्या रेखा पर √9.3 के निरूपित कीजिए। क्या बोल रहा है? √9.3 को निरूपित करने के लिए बोलता है। क्या करने बोलता है? निरूपित। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक स्केल लेना है। ठीक है, स्केल जो अभी हम तो बना रहे बोर्ड में, तो हमको तो स्केल की आवश्यकता है नहीं, लेकिन आप लोग कॉपी में बनाइएगा, स्केल लेके बनाइएगा। तो स्केल लीजिए। स्केल में सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, बिंदु ए से क्या है 9.3 यानी 9 सेंटीमीटर से क्या है, उसके बाद 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 ऐसे करके 3 सेंटीमीटर और बढ़ाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बढ़ा, यहाँ पे ए बी नाम दे दिया। टोटल कितना है? 9.3 सेंटीमीटर हम लोग का है। 9.3 सेंटीमीटर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, थोड़ा और बढ़ाइएगा, जिसका नाम हम लोग सी देते हैं, वो अपना मत से 1 सेंटीमीटर आप बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, उसका नाम सी दे दिए हैं। अब बोल रहा है कि इसको हम जो है बनाना है।
तो सबसे पहले आप एक कंपास लीजिएगा, ठीक है। कंपास जो होता है उसमें पेंसिल के उसके अंदर डाल दीजिएगा, कंपास में थोड़ा सा दूरी अंदाजे में इतना गैप कर दीजिएगा। गैप करने के बाद क्या कीजिएगा, आप यहाँ से जो है उसको काटिएगा। यहाँ होता है, यहाँ से इसको यहाँ हाथ में रखिएगा, ऐसे हाथ में रखिएगा तो यहाँ कटता है, फिर ऐसे करके काटिएगा तो यहाँ कट रहा है, मान लीजिए यहाँ कट रहा है, फिर यहाँ रखिएगा, यहाँ से रखिएगा तो माना यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। तो ऐसे करके फिर क्या होगा, बीच में मिलाइएगा, ठीक है। तो उसका मिलाने के बाद जो है बीच यहाँ हो गया, ठीक। यहाँ कंपास तो रखिएगा, कंपास जो है आप कहाँ रखिएगा, बीच में यहाँ रखिएगा। यहाँ से एक अर्धवृत्त जो है खींचना होगा यहाँ तक, तो यहाँ पे रखिएगा। तो यहाँ से रख करके एक यहाँ जो है एक ऐसे करके एक अर्धवृत्त खींचना होगा, ठीक है। अर्धवृत्त खींच लेने के बाद अब क्या करना है, यहाँ का जो डायरेक्ट कोण इससे सीधा मिल आइएगा। तो यहाँ एक कोण बन गया। जो कोण बनने का जो हम लोग कोण को दर्शाता है, इधर दर्शाता है क्या, √9.3, √9.3। लेकिन हम लोग का जो बीच में जो काटा था ना, बीच में इसको हम लोग बोलेंगे O नाम देंगे। बिंदु क्या है, वो O है। तो इससे ये जो है यहाँ से टकरेगा, ठीक। यहाँ से टकर करके यहाँ आएगा। अब जो है यहाँ जो है एक यहाँ और बनेगा, इसका नाम देखिए, सबका नाम दे देते हैं। यहाँ C रख दिए तो यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ D रख देते हैं, यहाँ E रख देंगे। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी, मतलब कोई मतलब नहीं, ये नाम दे सकते हैं। तो हम लोग का इस प्रकार से हम लोग का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा E भी लिख सकते हैं, A से लेकर B तक, AB 9.3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसके बाद CD 12, एक ये अर्धवृत्त नीचे, इसमें कोई लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हम लोग का सॉल्यूशन सम। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो आप मुझे बोलिए, कमेंट कीजिए और मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। यदि मैं आपको यदि समझा पा रहा हूँ तो आप समझदार बच्चे हैं। यदि कोई नहीं समझ में आए तो मेरे अंदर कोई त्रुटि है समझाने में। तो जिंदगी भर जो है समझते रहिए मेरे साथ, और अपना जो दिमाग का संतुलन बढ़ाते रहिए भगवान के साथ। तो आप लोग को सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। हाँ, मेरा चैनल का नाम है सिद्धार्थ बोसाक 27, फेसबुक में भी वही नाम है और यूट्यूब में भी वही नाम है। इंस्टाग्राम देखिए तो इंस्टाग्राम में भी वही नाम है, ठीक है बच्चों।